बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर पर। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आपको बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह चमोली में स्थित पवित्र तीर्थ स्थल पहुंचे। बताते चले कि पवित्र तीर्थ स्थल पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर श्री हेमकुंड साहिब में माथा टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान राज्यपाल ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों से बातचीत की और हेमकुंड पहुंचे सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि सच्चे बादशाह गुरु नानक देव जी ने हमें सरलता, नम्रता, करुणा, सेवा आदि का जो सबक सिखाया है वो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां आकर मुझे सभी श्रद्धालुओं का जो स्नेह और आशीर्वाद मिला उससे मैं अभिभूत हूं। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे नई बीमारियों का आगाज भी शुरू हो चुका है। अब डेंगू यहां पर दस्तक दे चुका है। लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में डेंगू को लेकर प्रशासन काफी एक्टिव नजर आ रहा है। डेंगू से बचाव के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर निगम के कर्मचारी लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में देहरादून के डीएम यासमिन बंसल ने स्वास्थ्य विभाग को 20 फॉगिंग मशीन देकर कर्मचारियों को स्वच्छता को लेकर ज्यादा कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान देहरादून के सीएमओ संजय जैन भी मौजूद रहे। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि अभी तक देहरादून में डेंगू के 21 मरीज जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें से 19 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं और अभी 2 मरीजों का दून मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। नहीं, वर्तमान में कुल 21 मरीजों को इलाज पॉजिटिव हमारे डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 19 मरीज हमारे स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके। 2 मरीज इस समय दून हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी वर्तमान में डेंगू से इस साल अभी तक किसी कोई डेथ चुनौती बढ़ गई खत्म नहीं। अब चुनौती थोड़ा सा अक्टूबर का महीना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन रात में ठंडा होना शुरू हो गया है। तो हमारी कोशिश है कि हम पूरे अक्टूबर सघन घर घर जाके लांडी साइकिल वॉकिंग एक्टिविटी हम लोग आसाओं वॉलंटियर के माध्यम से हम करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई हैं। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, एआई वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं। उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें। किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें। केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, ओटीपी एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार। बने जागरूक, रहें होशियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है।
पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए नए पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। चलिए इसी बीच उस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि शहर से धारा हेलीपोर्ट का लोकार्पण किया गया है। यहां पर मुख्यमंत्री धामी की ओर से हेलीपोर्ट को लेकर आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रतिभाग भी किया। और हमने सुनिश्चित किया कि राज्य के प्रत्येक कोने में हमारे देश दुनिया से आने वाले पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं यहां पर मिले। और हम एक और जहां प्रदेश में पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जो पुराने हमारे पर्यटक स्थल हैं उनके लिए भी निरंतरता से काम कर रहे हैं। होम स्टे जैसी योजना भी हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो रही है और इससे ग्रामीण पर्यटन को आज बढ़ावा मिले, उसके लिए हमारा लगातार प्रयास है। और आने वाले जो पर्यटक हैं, वो पर्यटक भी हमारे उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संस्कृति है, उससे परिचित हो सके और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों को भी हवाई सेवा से जोड़ने का प्रयास किया है। और सहस्त्रधारा का जो हेलीपैड है, वह भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का विशेषकर से हमारे नागरिक उड्डयन विभाग का, यहाँ के सभी सेवा प्रदाता कंपनियों का, सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये आप सबको बताना चाहता हूं कि राज्य में वर्तमान में अभी 18 हेलीपोर्ट से हेली सेवाओं का संचालन की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिनमें से अब तक 10 हेलीपोर्ट्स पर सेवाएं हमारी सफलतापूर्वक शुरू की जा चुकी हैं। इन सेवाओं में गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत जैसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ा जा चुका है। आने वाले समय में जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको भी हेली सेवाओं से जोड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हेली सेवाएं राज्य में न केवल आवागमन को सुगम बनाएंगी, बल्कि जैसा हमारी बहनों ने वहां से बोला कि जो स्वास्थ्य की दृष्टि से जिनको तत्काल सेवाओं की आवश्यकता है उनको भी, और अन्य दृष्टि से भी लाभ होगा। दैवीय आपदा के समय में दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लिए ये एक लाइफलाइन का भी काम करेंगी। और हमारी सरकार हवाई संपर्क को और सशक्त बनाने के लिए घरेलू जो उड़ानें हैं उनको हर स्थान पर हमारी घरेलू उड़ानें मिला, इसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से ये प्रयास किया कि राज्य का कोई भी दूरस्थ क्षेत्र हो, उस दूरस्थ क्षेत्र में हम हेली सेवा प्रारंभ करेंगे, हेली सुविधाएं लोगों को देंगे। इस पर हमारा विशेष ध्यान है। इसके साथ ही हमारी
सरकार उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर एक हमारा प्रमुख गंतव्य स्थान के रूप में स्थापित हो, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हम शीघ्र ही पूरे देश में वायु यातायात के लिए एक विशिष्ट हब के रूप में जाने जाएंगे। उत्तराखंड को एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और निश्चित रूप से हम इन सेवाओं के प्रारंभ होने से एक नया अध्याय अपने लिए शुरू कर रहे हैं। मैं फिर से आप सबका एक बार धन्यवाद करते हुए और सभी हमारे विशिष्ट जनों का, सबका और सभी सेवा प्रदाताओं का, आए हुए अतिथियों का अपनी ओर से स्वागत करते हुए आप सबको आगे के लिए शुभकामनाएं देते हुए और जो आज पहली सेवा में जिनको आज देहरादून आने का जो देहरादून आ रहे हैं उन सबका भी मैं यहाँ से स्वागत करता हूँ। आप सबको बधाई देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और 55 मिनट की आरामदायक यात्रा बस कुछ देर में यहाँ से भी शुरू होगी और माननीय सांसद अजय टम्टा जी भी यहाँ से अल्मोड़ा जाने वाले हैं और अनुभव लेने वाले हैं उस सेवा का। मैं निवेदन करूं बहुत जल्द हम अभी यहाँ से और भी 3 नई जगह के लिए हेली सेवा प्रारंभ करने वाले हैं। मैं इस अवसर पर ये आगे के लिए कि हम बहुत जल्द यमुनोत्री, गोचर और जोशियाड़ा के लिए भी हेली सेवा प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत माननीय सांसद अजय टम्टा जी, माननीय सांसद नरेश बंसल जी, विधायक उमेश जी, विधायक खजान दास जी, विनय शंकर जी, पांडे जी, सोनिका जी, और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज मुख्यमंत्री जी ने अल्मोड़ा देहरादून हेलीकॉप्टर रूट का शुभारंभ किया और निश्चित रूप में मुझे याद आता है रामायण का प्रसंग कि जब भगवान राम लंका में थे तो अयोध्या उनको लौटना था, तो उन्होंने कहा कि अगर एक दिन का भी विलंब हो जाएगा तो भरत जो है वो आत्मदाह कर लेंगे। तो पुष्पक विमान का उपयोग किया गया और यही पुष्पक विमान एक हेलीकॉप्टर है। तो निश्चित रूप में हेलीकॉप्टर से जल्दी हम पहुंच सकते हैं गंतव्य तक। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जो निर्देश दिए हैं कि जगह जगह होम स्टे बने, तो आज 5000 से ऊपर होम स्टे हमारे उत्तराखंड में खड़े हो गए हैं। आप जिस गांव में जाएंगे आपको होम स्टे मिलेगा और होम स्टे मिलेगा, वहां का खाना, वहां का भोजन, वहां का लोकल डिशेज आपको खाने को मिलेंगी। तो निश्चित रूप में आपको पहाड़ का स्वाद भी चखने को मिलेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जितने भी हमारे 5 स्टार्स होटल हैं वहां पर गढ़वाली थाली, पहाड़ी थाली, उत्तराखंड की थाली, कुमाऊनी थाली, ये सारी थालियां आपको मिलेंगी। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं चाहूंगा कि जो यहाँ इन्वेस्टर्स बैठे हैं ऐसे स्थानों में पॉड होटल्स बनाएं। मैं जब यहाँ से अहमदाबाद गया था तो एयरपोर्ट पे ही पॉड होटल बने हुए थे, तो यहाँ पर भी आप पॉड होटल बनाइए, जगह जगह पॉड होटल बनाइए। और निश्चित रूप में मैं ये भी चाहूंगा कि अगर आप एविएशन से अलाइन करेंगे तो आपके होटल की बुकिंग के अंदर हेलीकॉप्टर का फेयर भी इंक्लूड हो सकता है। तो आप जैसे हेलीकॉप्टर की बुकिंग करेंगे आपका कमरा भी बुक हो जाएगा और आपके हेलीकॉप्टर राइड भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो इस प्रकार से नए नवाचार के साथ हम लोग एविएशन को आगे बढ़ाएं, टूरिज्म को आगे बढ़ाएं। तो मैं सबको बधाई देता हूं और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी अतिथि माननीय
मेघदूत बन के पहुंच जाएंगे और क्या कालिदास में मेघदूत हेलीकॉप्टर मेघदूत ही हुआ। मोदी जी को बधाई दीजिए, नड्डा जी को जनता को। आज एक तो टर्मिनल का आपने उद्घाटन किया है और एक का फेयर भी इंक्लूड हो सकता है। तो आप जैसे हेलीकॉप्टर की बुकिंग करेंगे आपका कैमरा भी बुक हो जाएगा और आपकी हेलीकॉप्टर राइड भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो इस प्रकार से नए नवाचार के साथ हम लोग एविएशन को आगे बढ़ाए, टूरिज्म को आगे बढ़ाए। तो मैं सबको बधाई देता हूं और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी अतिथि मानव मेघदूत करके पहुंच जाएंगे और क्या कालिदास में मेघदूत हेलीकॉप्टर मेघदूत ही हुआ। मोदी जी को बधाई दीजिए, नड्डा जी को जनता को। आज एक तो टर्मिनल का आपने उद्घाटन किया है और एक अल्मोड़ा के लिए जो है वो हेली सेवा भी शुरू हुई है। कितना महत्वपूर्ण से पर्वतीय क्षेत्र के लिए माना ये बहुत बड़ा काम है और निश्चित रूप से अल्मोड़ा से देहरादून की ये सेवा हेली सेवा प्रारंभ होने से यदि आपदा की स्थिति के समय में अन्य जो स्वास्थ्य कारणों से और पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेषकर लोगों की सुविधा की दृष्टि से यहाँ बाई रोड जाने में कई घंटों का सफर लगता है, 10 घंटे से भी ज़्यादा था। तो ये आप सफर में मात्र 1 घंटे में, 1.25 घंटे में पूरा हो गया है। और इसके लिए मैं आदमी प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि उनका हमारे राज्य से विशेष लगाव है और उसके कारण से उनको जो है हेली सेवाओं का क्षेत्र और हमारे जो एयरपोर्ट हैं, चाहे वो देहरादून का हमारा एयरपोर्ट वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। और पूरे देश भर के लिए जो प्रमुख शहर हैं, प्रमुख शहरों के लिए सेवा मिल रही है। पंतनगर के एयरपोर्ट को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 8.5 से ऊपर के लगभग जमीन अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार को हमने हस्तांतरित कर दी है। चिन्यालीसौर का जो हमारा हवाई अड्डा है, हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी को ठीक प्रकार से संचालित हो और RCS जो स्कीम है, विशेष रीजनल जो संपर्क योजना है, उस संपर्क योजना में हमने अनुरोध किया कि उसको संमिलित किया जाए। और जबकि हमारी सेवा चली रही है और 3 जगह तक हमने की विषयाड़ा और ऐसे स्थानों के लिए हम हेली सेवा जल्दी ही प्रारंभ करने वाले हैं। जो स्थान छूट गए हमारा प्रयास है उन सभी को हेली सेवा प्रारंभ है, जिससे वहाँ के लोगों को भी सुविधा मिली और बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं उनको भी आसानी है। राष्ट्रीय खेल का भी ऐलान हो गया, PT ऊषा जी से कल आपकी मुलाकात हुई। ये राज्य के लिए बड़ा मौका और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विंटर गेम्स के लिए अभी हरियाणा के आम चुनाव हुए, हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के नौजवानों ने, हरियाणा के किसानों ने और वहाँ के हर वर्ग ने आदमी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया और तीसरी बार वहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाई है। तेजी से हरियाणा का विकास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दी है इस अवसर पर। और साथ ही उत्तराखंड राज्य के जो हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं वो हमारा 25 जल विद्युत की परियोजनाएं हैं,
देहरादून का जो हमारा एलिवेटेड रोड बनकर आ रहा है, वहाँ पर रिंग रोड का काम होना है। इसके साथ साथ हमारे रोड पे के जो काम हमारे काफी समय से चल रहे हैं, उनकी थोड़ा जल्दी से वो काम पूरे हों, उन पर तेजी आए। और भी जो समसामयिक विषय है, जो प्रधानमंत्री जी यहाँ के बारे में स्वयं सब जानते हैं और उनका मार्गदर्शन भी किया, और विशेषकर हरियाणा की जीत की बधाई दी। और कल पीटी उषा जी से मिला था, ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, और उनसे हमने निवेदन किया कि लंबे समय से हमारे यहाँ चूंकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था, तो उसके लिए कल उन्होंने तिथि घोषित कर दी है। 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य में राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य में आयोजित। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।